रतनगढ़ भाजपा के तत्वाधान में क्षेत्र की बूथ विजय संकल्प बैठक आज माहेश्वरी भवन के सभागार में जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पुजारी ने कहा कि बूथ विजय संकल्प बैठक से विधानसभा चुनाव का आगाज किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर मजबूती से कार्य करते हुए भाजपा को विजयी बनाना है। विधायक महर्षि ने कहा कि राजस्थान की नकारा सरकार से आम आदमी त्रस्त है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तथा परीक्षाओं को पेपर लीक करवाने में सरकार ने अव्वल प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चाहिए कि विधानसभा चुनाव में किसी को भी टिकट मिले, हम सब एकजुट होकर भाजपा को विजयी बनाएं। जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कमल के निशान को प्रत्याशी मानते हुए प्रत्येक बूथ पर भाजपा को आगे रखना है। बैठक को पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, भाजपा नेता सुरेंद्र भावड़ा आदि ने संबोधित किया। आज हमारे रतनगढ़ विधानसभा के प्रत्येक बूथ अध्यक्षों की और शक्ति केंद्र के महामंत्री हैं उन सब की मीटिंग हुई, जिसमें सभी ने संकल्प लिया एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की। और पार्टी के अंदर किसी भी तरह का लोग जो अफवाहें फैला रहे थे उस तरह का कोई भी मनभेद या मतभेद नहीं है। पार्टी पूरी एक साथ में है और सब मिलके एक साथ में जिसको भी टिकट मिले उसके साथ रहेंगे, ऐसा संकल्प लिया। मेरा अभिमान मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके तहत यहाँ हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। सारे जनता के जितने भी जो बूथ अध्यक्ष हैं, संयोजक जो है, शक्ति केंद्र के संयोजक है, वो सारे यहाँ आए और जितने भी मंचस्थ जो अतिथि थे वो सबने समझाया कि किस तरह से हम हमारी पार्टी को विजय बना सकते हैं। और उन्होंने ये संकल्प लिया सबने कि सब अपने क्षेत्र में जाकर अपने बूथ को मजबूत करेंगे, तभी हमारी पार्टी मजबूत होगी और कमल खिलेगा। और इस कांग्रेस की नाकामी सरकार को हम भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और विजय और कमल खिलाएंगे। हमारे बहुत ही यशस्वी ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी, जिला महामंत्री आदरणीय भास्कर जी शर्मा, आपके निर्देशानुसार और आज रतनगढ़ शहर मंडल के इस पवित्र पावन स्थान पर महेश्वरी भवन में आपके आदेशानुसार रतनगढ़ विधानसभा का बूथ का सम्मेलन आज रखा गया, जिसमें सभी मंचस्थ अतिथियों ने सभी को एक राय होकर एकजुट होकर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम किस प्रकार से लहरे, इसके लिए सभी को संबोधित किया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी ने मिलकर आपका यही आश्वस्त किया है हम सब ने कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जा करके और सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए और आने वाले समय में कमल का निशान खिलाने के लिए पूरा प्रयास रहता रहेगा। और हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। चूरू के भालेरी रोड स्थित त्रिनेत्र योग धाम में दिनांक 15 अगस्त को एकल ग्रामीण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मरुधर युवा संस्थान दूधवा मीठा के द्वारा योग धाम के फाउंडर डॉक्टर मनोज योगाचार्य के सानिध्य में होने वाली प्रतियोगिता में शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विजेता टीम को 5100 रुपये व ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को 3100 रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी। पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि लोकतंत्र दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है तथा अधिकतम लोगों की सहभागिता से ही इसकी सार्थकता साबित होती है। युवाओं को आवश्यक रूप से मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया स्वीप अंतर्गत जिला स्टेडियम में शनिवार शाम आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने युवाओं को मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई और कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का महत्व होता है, इसलिए किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक वोट से क्या होता है। इसके लिए प्रत्येक वयस्क युवा को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए और प्रत्येक तरह के चुनाव में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। उन्होंने स्टेडियम में तैयारी कर रहे युवाओं से उनकी खेल गतिविधियों के बारे में संवाद किया और कहा कि अपनी फिटनेस पर ध्यान दें और देश मेहनत कर देश के लिए मेडल लाने का सपना साकार करें। इस अवसर पर सहायक निदेशक कुमार अजय, स्वीप गतिविधियों के सहायक प्रभारी शांतनु डाबी, खेल प्रशिक्षक सीताराम प्रजापत आदि उपस्थित रहे। मैं देवेंद्र झाझड़िया, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, मेरे चूरू जिले वासियों से, आने वाले जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव आ रहे हैं,
तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतदान करें। कई ऐप भी हैं, जैसे दिव्यांगजनों के लिए सक्षम ऐप है, या पहली बार जैसे कोई वोट डाल रहा है जो 18 साल का हुआ ही अभी, वो युवाओं से मेरी अपील है कि एक बार आप अपना चेक भी कर सकते हैं, ईवीएम से आप वोट कैसे डालना है ये प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी ऐप हैं जिन पे आप शिकायतें जैसे करनी हो, आप निर्वाचन आयोग की साइट पे देखोगे तो कोई जैसे आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि यहाँ गलत हो रहा है तो वहाँ पर भी ऐप हैं, उन ऐप के ज़रिए आप कर सकते हैं शिकायत। और इतना कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी को हमें मजबूत बनाना है तो हमें भय मुक्त वोट डालना है, किसी लोभ लालच में नहीं आना है और अच्छी सरकार का हमें निर्माण करना है। रतनगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत आज पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों की छत पर 3 दिनों तक तिरंगा फहराने का आह्वान करते हुए अमर शहीदों को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि काफी बलिदान के बाद देश को स्वतंत्रता मिली है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सीमार, श्याम पारिक आदि उपस्थित रहे। राजलदेसर के सैन भवन में आज क्षत्रिय विकास समिति राजलदेसर की ओर से राष्ट्रीय नायक वीर दुर्गादास की जयंती मनाई गई। इस दौरान राजपूत समाज के सामाजिक कार्यों, चिकित्सा, खेलकूद, शिक्षा व राजकीय सेवा में चयनित समाज की 76 प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भागीरथ सिंह घुमंदा, कल्याण सिंह मेलूसर, हिम्मत सिंह मालासी आदि वक्ताओं ने वीर दुर्गादास के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके अनुशासन पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। वे सामाजिक एकता व राजनीतिक क्षेत्र में भी एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही। समारोह के दौरान राजलदेसर में राजपूत समाज का छात्रावास बनाए जाने की घोषणा की गई। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य लोगों के द्वारा लगभग 15 लाख रुपयों की घोषणा भी की गई। चूरू के नगर श्री में आज आकाशवाणी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिनेश कुमार सैनी व अमित कुमार सैनी का स्थानांतरण होने के उपलक्ष्य में विदाई समारोह आयोजित किया गया। सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में दोनों सैनी भाइयों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान अंकिता कोकचा, रवि दाधीच और कनिष्क शर्मा ने अपनी मधुर आवाज में सदाबहार गीतों की प्रस्तुति देकर क्षमा बांधा। इस अवसर पर रामजीलाल मीणा, निरंजन शर्मा, पुनीत विश्नोई, डॉक्टर मनोज योगाचार्य सहित समस्त उपस्थित जनों ने अपने विचार प्रकट किए। सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने पे खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने पे मिलते नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। भंवर जी सारिया
रतनगढ़ तहसील के गांव बचरारा की अखिल भारतीय किसान सभा ग्राम कमेटी का गठन आज सर्वसम्मति से किया गया। ब्लॉक उपाध्यक्ष नौरंग सहारण की उपस्थिति में हुई बैठक में आगामी सत्र के लिए कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष विनोद सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष मनफूल राम ढाका, सचिव शंकरलाल मेघवाल व कोषाध्यक्ष मोती राम डोटासरा को मनोनीत किया गया। इस मौके पर पर्यवेक्षक सहारण एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि बीमा क्लेम की मांग को लेकर चूरू कलेक्टर पर धरना चल रहा है। किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए व बीमा कंपनियों की तानाशाही रोकने के लिए हर गांव में किसान सभा द्वारा कमेटी का गठन किया जा रहा है। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद वीपी ब्लॉक की बैठक का आयोजन आज चूरू के राजकीय बागला विद्यालय में किया गया। बैठक में वीपी ब्लॉक की कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महेश कुमार सोनी, सहायक निर्वाचन अधिकारी लालचंद आलड़िया तथा पर्यवेक्षक गीताराम काछवाल के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सदन में उप प्राचार्यों की सर्वसम्मति से प्रेम सिंह इंदा को ब्लॉक अध्यक्ष, पूनम चंद को ब्लॉक मंत्री, रामचंद्र जांगीड़ को ब्लॉक सभाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को सोनी और आलड़िया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। आज रेसा वीपी के ब्लॉक चूरू के निर्वाचन का कार्यक्रम था। इसमें हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में श्रीमान महेश कुमार जी सोनी थे, सहायक निर्वाचन के अधिकारी के रूप में लालचंद जी आलड़िया, प्रधानाचार्य बादरा सर। इनके सानिध्य में सर्वसम्मति से निर्वाचन संपन्न हुआ। जिला तहसील अध्यक्ष के रूप में श्रीमान प्रेम सिंह जी इंदा का निर्वाचन हुआ है। तहसील मंत्री के रूप में श्री पूनम चंद जी का और सभाध्यक्ष के रूप में श्री रामचंद्र जी का और कोषाध्यक्ष के रूप में विजेंद्र सिंह जी का निर्वाचन हुआ है और मंत्री के रूप में, महिला मंत्री के रूप में प्रीति जी सामोर का निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। रतनगढ़ मेगा हाईवे के पास स्थित नंदी गौशाला तथा रतनगढ़ पिंजरापौल गौशाला समिति का आज पीसीसी महासचिव पूसाराम गोदारा ने निरीक्षण किया। इस दौरान गोदारा ने परिसर में भी पौधे लगाए तथा नंदीशाला व गौशाला के विकास के लिए लोगों से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा, चरण सिंह आदि उपस्थित रहे। चूरू ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी की जिले के ओबीसी प्रबुद्ध नागरिक गण की बैठक आज वरिष्ठ शिक्षाविद ओम प्रकाश तंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सोसाइटी के एक गठन में सर्वसम्मति से एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति रामसरा को जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। प्रजापति ने कहा कि इस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाकर पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, कुरीतियों के निवारण और शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर अधिवक्ता रामेश्वर प्रजापति, ओंकारमल योगी, राकेश सोनी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के शिवधोरा आश्रम बीकाबास में आज शाम वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने वीर दुर्गादास को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि वीर दुर्गादास ने 30 वर्षों तक मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए गीता का अनुसरण कर मुगल सत्ता के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा, आज भी वह लोगों को प्रेरित करता है। वीर दुर्गादास न तो राजा थे और न ही कोई बड़े व्यक्ति, वे केवल सामान्य क्षत्रिय थे। उन्होंने इतिहास में वह कार्य कर दिखाया जो असंभव था। इस अवसर पर राम राज्य सरकार के महेंद्र सिंह शेखावत, शिवधोरा आश्रम के संत इंद्रनाथ महाराज, धर्मपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वाधान में चल रहे निपुण व राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों ने आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिला मुख्यालय स्थित स्काउट गाइड से नेचर पार्क तक स्वच्छता जागरूकता रैली निकालकर जन साधारण को स्वच्छता का संदेश दिया और नेचर पार्क में श्रमदान कर साफ सफाई की। जिला संगठन आयुक्त महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि 6 दिवसीय शिविर में 70 रोवर रेंजर भाग ले रहे हैं। शिविर के चौथे दिन आज प्रशिक्षणार्थियों ने मार्च पास्ट व ड्रिल का अभ्यास किया। उन्होंने बताया कि इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुकेश चंद सैनी एवं डॉक्टर बबीता के संचालन में झाबरमल माहेज, सत्यनारायण स्वामी, ओम प्रकाश आदि दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा स्काउट को पायोनियरिंग, फर्स्ट एड, मैपिंग, एस्टिमेशन जैसे विभिन्न कौशल विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गाइड जिला मुख्यालय चूरू की ओर से पिछले 10 अगस्त से निपुण राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर का प्रशिक्षण शिविर जिला मुख्यालय जेल के पीछे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग
100 स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर्स भाग ले रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हाइक करते हुए बच्चे यहाँ नेचर पार्क में घूमने आए हैं और यहाँ इन्होंने श्रमदान कार्य किया है। और सारी जो स्काउट्स की जो विधाएँ हैं उनको सीखते हुए ये बच्चे आगामी महीनों में राज्य पुरस्कार का एग्ज़ाम देंगे और फरवरी माह में महामहिम राज्यपाल महोदय इनको अवार्ड। संत निरंकारी मंडल ने पूरे भारतवर्ष में 400 से अधिक स्थानों पर आज वननेस प्रोग्राम के तहत पौधरोपण किया। चूरू के राजगढ़ रोड स्थित संत निरंकारी भवन में आज सैकड़ों की संख्या में महात्माओं ने आश्रम में 150 पेड़ पौधे लगाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की। जोनल इंचार्ज शिव भगवान बजाज ने बताया कि कार्यक्रम में हिसार के NGO हरी भरी वसुंधरा की कार्यकर्ता सुनीता रहीजा, बंसीलाल भाटिया, दीप सरावगी व मधु सरावगी ने 101 पौधे मंडल को दान किए। बजाज जोन नंबर 19A चूरू के जोन इंचार्ज की सेवा सतगुरु माता जी ने दी है। आज पूरे भारतवर्ष में वन नेस वन का कार्यक्रम चल रहा है। 400 स्थानों पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। लाखों पौधे लगाए जाएंगे। इसी श्रृंखला में आज चूरू में राजगढ़ रोड पे निरंकारी सत्संग भवन के अंदर और यहाँ पर कम से कम 150 पौधे लगाए जाएंगे। और ये सारे आसपास के गांव के महात्माएं हैं। तो ये बाबा जी का एक नारा है, प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है। इस प्रदूषण को बचाने के लिए वन नेस वन का कार्यक्रम चल रहा है। जंगल भी लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आज निरंकारी मिशन रक्तदान के अंदर भी 12.5 लाख यूनिट रक्तदान कर चुका है और कम से कम भी लाखों पौधे ये मिशन के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कितने किस्म के पौधे हैं? ये हर प्रकार के, इसमें आपके नीम के हैं, कनीर आपका अशोक के हैं, अमरूद के हैं, आम के भी हैं, अनार के भी हैं। कम से कम भी 20 प्रजाति के पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चूरू स्थित पुरानी कब्रिस्तान में अमन ट्रस्ट की ओर से आज पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान अमन ट्रस्ट के सदर उस्मान अंसारी ने कहा कि पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण की समस्या विकट हो गई है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए ताकि धरती पर हरियाली बनी रहे। इस अवसर पर नर्सरी के इमरान अंसारी, निखिल सेन, रमजान गुर्जर आदि उपस्थित रहे। दिव्या क्लब चूरू के द्वारा आज एक जरूरतमंद महिला को नल कनेक्शन दिलवाया गया। क्लब प्रवक्ता रूपा माथुर ने बताया कि सावन में द्वितीय श्रावण एकादशी के अंतर्गत किए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों के क्रम में मुंबई प्रवासी जूही मर्दा के आर्थिक सहयोग से ललिता टावरी द्वारा करियर पॉइंट के पास बिसाऊ रोड पर रहने वाली एक जरूरतमंद महिला के घर पर नल कनेक्शन व पानी की टंकी देकर सहायता की गई। इस अवसर पर क्लब अध्यक्षा संध्या जैन, सचिव महिमा शर्मा, कोषाध्यक्ष निर्मला मंडावीवाला, विजयलक्ष्मी पारिक, विमलेश भालेरीवाला, शशि चंदेल व अर्चना मिश्रा उपस्थित रहीं।